आप ही पूजें आप पुजावे। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के महाराज गोवर्धन पहुंचे और सब ब्रजवासीन ने 56 भोग लगाए और वह 56 भोग को पावे के काजे 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। 56 भोग की कछु सामग्री नारद जी ने जाकर के इंद्र को प्रदान करी। इंद्र कोपित हो गए और इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, बरसने लगे वृंदावन पर। और जैसे ही मूसलाधार वर्षा हुई सब ब्रजवासी दौड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम। हम तो पहले ही मना कर रहे भैया, अपने देवता को छोड़ के या के देवता को मत पूजो, इंद्र नाराज है क्यों है। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए हो उन पे विश्वास करो। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, जैसे ही जीवन में कोई अनहोनी जैसी होती है या आपका कोई काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, आप उस समय ये सब विचार मत करने लग जाया करो, ओहो वो अमरनाथ में महादेव पर मैंने जल चढ़ाया था, उस समय ये नहीं चढ़ाया मैंने, इसीलिए शायद मेरे काम बिगड़ रहे हैं। वहां देवी देवता पर मैंने ये वस्तु चढ़ा दी थी, तब पुजारी जी मुझसे कह गए थे कि ये भी कर देना, मैं तो करना भूल, उसी वजह से ये काम। ऐसा कुछ नहीं है, देवता इतने खाली नहीं बैठे कि आप उन पर कुछ नहीं चढ़ाओगे तो ही वो आपको कष्ट देंगे, तो ही आपके जीवन में संकट आएगा। 33 कोटि देवताओं को एक हमारे करने से कोई क्रिया लगती हो ऐसा नहीं है, और हमने कुछ नहीं किया तो उससे देवता नाराज होकर के हमको कष्ट दें, ऐसा देवताओं का स्वभाव नहीं है। क्षमा कीजिएगा, मैं मंच से कह रहा हूं, कई बार कई परिवारों में ऐसा सुना जाता है कि किसी को देवी आ गई, किसी को देवता आ गए, और वो कह रहे हैं कि तुमने मेरा जोत नहीं जलाई थी, तुमने मेरी ये नहीं किया था, ऐसा हुआ। ये साइकोलॉजी है, देवताओं पे इतना समय नहीं कि वो आपके ऊपर आवे। हमारी विचारधारा बन जाती है ऐसी कि हमारे ऊपर देवी देवता आ गए। हम इतने पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं हम अंदर से कि देवता आएंगे हमारे ऊपर। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि देवी देवताओं को कोई काम ही नहीं है। इसलिए भैया ये इन सब बातों में मत जाया करो, उनका ये नहीं किया, उनका ये नहीं किया, उनका ये, वो नाराज नहीं होते हैं, वो आपकी भलाई के लिए वो क्रियाएं करनी चाहिए। भूल जाओ तो क्षमा मांग के दोबारा कर लो, उस पर अपशगुन मत समझो उसको। और ये मैं बिल्कुल फैक्ट बात कह रहा हूं आपसे। मैं कभी कभी इतना व्यस्त हो जाता हूं, अपने लाल जी की सेवा नहीं कर पाता। अब ना करने के कारण अब मैं ये सोचूं कि ठाकुर जी नाराज हो रहे होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे तू ही वंचित है, रो मोह स्पर्श करवे तो मोह कोई दिक्कत ना है, तेरी सेवा जा रही है, तू ही मेरे पास ना बैठ पा रहा। तब मुझे चिंता होती मैं ठाकुर जी के पास क्यों नहीं बैठ। उसका मतलब ये थोड़ी ठाकुर जी की सेवा नहीं करी ठोकर लगी, ओहो लाल जी नाराज है गए, तू मेरी सेवा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं भाई। केवल भारत की बात करो, 125 करोड़ हैं हम लोग वैसी भक्ति करते हैं। कितने भक्त हैं भारत में। ठाकुर जी केवल मेरे घर की ही सब्जी रोटी पा रहे होंगे जरूरी थोड़ी है। कितने वैष्णवों के मंदिरों की सेवा कैसी होती है, वैसी सेवा हम कर सकते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपने सुख के लिए सेवा कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारा देह यही होना चाहिए कि वो प्रसन्न हो, बाकी हमारे ना करने से वो रुष्ट हो जाए ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी नाराज होने के और भी कारण है ठाकुर जी के। किसी के साथ छल करोगे, कपट करोगे, किसी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करोगे, तब होते हैं नाराज। ठाकुर जी के साथ आपने कोई सेवा आदि कभी कभी ना कर पाओ तो उससे ठाकुर जी नाराज नहीं होते, और किसी के ऊपर आके हावी नहीं होते वो। इसलिए ऐसी विचारधारा मत रखिएगा। ठाकुर जी बोले भाई जिनकी शरण में आए हो पूर्ण रूपेण आओ, फिर चाहे जीवन में कैसी भी विपत्ति आए, कितने भी संकट आए, उनके प्रति आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। शरणागति का मतलब क्या है? आप किसी की शरण में इसलिए गए हो कि अब चाहे जो हो जाए मैं इनका हूं, ये मेरे हैं।
आप श्री गोवर्धन नाथ जी के शरण में गए तो उसके बाद में आने वाली विपत्तियों को भी भूल जाओ। ठाकुर जी है ना मेरे साथ, सब मंगल करेंगे। अभी खराब है, कल खराब है, परसों खराब है, तरसों तो अच्छा होगा ना, कभी तो अच्छा होगा ना। विश्वास रखो बंधुओं, भक्ति विश्वास पर टिकती है। आपका न विच्छिन्न होने वाला विश्वास ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। केवल अच्छा ही अच्छा हो रहा है इसलिए ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया बने रहो, और नेक खराब हो गई सो ही ठाकुर जी खराब हैं, ठाकुर जी बेकार हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसा थोड़ी। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए, आप अपने ठाकुर जी का त्याग मत करो। भाई पुत्र चाहे जैसा हो, पुत्र कम बुद्धि वाला हो, पुत्र अपने शरीर से अपंग हो, पुत्र ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर हो, बहुत विद्वान हो, या फिर ठाकुर जी की अनंत कृपा से पुत्र संसार के लायक ना हो, कैसा भी हो, माता पिता त्याग दे क्या उसको। और क्षमा कीजिए, जो माता पिता अपने बालकों को त्याग देते हैं या जो बालक अपने माता पिता को त्याग देते हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ना जाने कौन सी योनि और कितने कर्म उसको करने पड़ेंगे, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा उसको। इसी यहीं की बात है, मुझे स्मृति 4-5 दिन पहले ऊपर जब मैं प्रसाद पा रहा था साईं के घर पर, तो एक बहन आई छोटी सी लाली लेकर के, और मुझसे बोली महाराज जी इसका नामकरण कर दो, आज इसकी छठी है। मैंने कहा भाई छठी है और ये घर के बाहर कैसे घूम रही है लाली, अभी तो कुछ दिन घर में रहना चाहिए। लेकिन वो बोली कि महाराज जी इसकी छठी कर दो, और मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा अक्षर दिया था, मैंने नामकरण किया उसका। हा? क्या क्या कोई सुन के बताओ क्या कह रहे साईं? विजयलक्ष्मी। कोई सुन के अच्छे से बताओ क्या कह रहे हैं? दिव्य लक्ष्मी, पता नहीं क्या नाम, तो मैंने कुछ और रखा था शायद। तो नामकरण किया, बात हाँ 9 से नाम था, नित्या नाम रखा। लेकिन वो बालिका जब आई तो उस पर इतने सारे पैसा बरस गए, तो मैंने कहा नहीं इसका नाम और बड़ा करो, नित्य लक्ष्मी। तो नाम रखा नित्या, हमारी श्यामाजू का नाम है, और नित्या लक्ष्मी उसका लाली का नाम रखा। तो मैंने पता नहीं क्या पूछा था, कुछ पूछा, तो वो बोली कि महाराज जी ये मेरी पुत्री नहीं है, इनकी मां इनको छोड़ के चली गई, तो मैं इनको ले आई हूं। अब कारण जो भी रहा हो, उन्होंने कुछ भी कारण बताया, पर मन इतना ज्यादा विचलित हो गया, इतना ज्यादा मतलब भय से भर गया कि कैसे कोई छोड़ सकता है। ऐसे ही लोग माता पिता का त्याग कर देते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? और जो लोग ये काम कर सकते हैं कि माता पिता को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, वैसे तो माता पिता बहुत कम छोड़ते हैं, पर कहीं अभी भी ऐसा होता हो तो वो ठाकुर जी को छोड़ दें, कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी को भी छोड़ सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता है भैया कि इस जन्म में यदि एक बार ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, फिर जीवन में कभी आप मत छोड़ना ठाकुर जी को। और कहीं आपने छोड़ दिया तो फिर अगले जन्म में शायद ऐसा ही होता होगा कि शायद माता पिता आपको छोड़ देते होंगे या आप माता पिता को छोड़ देते होंगे। ठाकुर जी का कभी त्याग मत करो, उन पर विश्वास रखो, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, कभी ठाकुर जी का त्याग मत करो। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा, जिनकी शरण में आए हो उनकी शरण पर विश्वास तो करो। अरे वर्षा क्या बरसने लगी, आप लोग तो अविश्वास के कारण भागने लगे। अरे जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। तब सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के,
चरण शरण ब्रजराज कुंवर के। हम विधि अविध कछु नहीं जानत। हे गोवर्धन नाथ, हम कुछ नहीं जानते, विधि क्या है अविधि क्या है, हम तो बस कर देते हैं। हम विधि अविध कछु नहीं जानत, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के। चरण शरण ब्रजराज कुंवर के। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। तभी 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को दोनों भुजाओं से पहले तो एक तरफ से अधर किया, उठा लिया, और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए। अब तो गिरिराज जी ऐसे पेंडुलम की तरह यूं घूम रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके। सब ब्रजवासी अपने अपने डंडा लेकर के पहुंच गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, और छड़ी लगा करके गिरिराज जी, ये जो हम जय जयकार बोलते हैं, पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है जय जयकार। जब गिरिराज जी ऐसे, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, दामाडोल हैन लगे, तो जा तरफ गिरिराज जी झुके वही तरफ तो ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे, और छड़ी लगा करके जैसे जोर लगा के हई सा हम लोग बोलते हैं आजकल, ऐसे ही सब ब्रजवासी जोर जोर से अपनी छड़ी लगा करके हुप हुप ऊपर करें गिरिराज जी को। और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर रह जाएं, सब कहें बोलो प्यारे की जय हो, प्यारे की जय हो। इसीलिए ये जय जयकार है, पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। या तरफ से गिरिराज जी को उठावे, या तरफ से गिरिराज जी को उठावे, बीच में ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली लगा करके खड़े हैं धारण करके। सब ब्रजवासी बोले लाला हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले क्या कह रहे हो? बोले अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा दी, गिरिराज जी टिक गए। लाला हम सबन की छड़ी इन पर गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले मतलब तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? भाई 7 कोस लंबे चौड़े, मतलब 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं। मधुमंगल श्रीराम बोलो तो का तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? ठाकुर जी बोले और नहीं तो का मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं ये। ब्रजवासी बोले लाला देख तू बात न मत बनाए कर, हम भाई तेरी नेक सी उंगली, नेक सो लाला, नेक सो हाथ, नेक सी उंगली, और बा ऐसे लगा खड़ो जैसे यही ना उठा रखे हैं का, नीचे कर ले यार, बात करने मत बना, हमने अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले तुमको विश्वास ना है रो, मैंने उठा रखे हैं? बोले ना लाला हमें विश्वास ना है, तू उंगली नीचे कर, हमारी सब छड़ी पर टिक रहे, और तू अब नीचे आजा, बैठ जा नीचे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया जय हो ब्रजवासी इनकी, इनके सामने कछु भी कर लो। प्रेम का ये स्वरूप है बंधुओं, प्रेम जिससे हम करते हैं वो चाहे जितनी बड़ी लीला कर ले, हमारे प्रसन्नता में नेत्र सजल हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, पर उसकी प्रभुता हम स्वीकार नहीं करते। प्रेम का स्वरूप होता है। ठाकुर जी बोले तो भैया संभालो सब, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी। ठाकुर जी ने जैसे ही उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई, अब तो सबन की छड़ी टूट गई, सब अपनी छड़ी देख रहे हैं। बोले अरे इतने मोटे मोटे हमारे बांस के डंडा टूट गए, और अब दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कही मैं तो कह रहा हूं कि मैंने ही धारण कर रखे हैं। लाला ये सांची तेने धारण कर रखे हैं? बोले हम बे कैसे?
तेरी उंगली में इतना बल कहां ते आगो लाला, तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं कि हमारे ऊपर टिक रहो है। अरे हम तो बचपन से ही कहते आए हैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखियन ते कही, मैं ही जय जय हूं, कोई माने ही ना है, हम जय जय हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही धारण कियो, सब ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहोगे सबरी बात मानेंगे, लेकिन यह ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है। ठाकुर जी बोले या मानवे में कहा तुम्हें दिक्कत दे रही है। अरे मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही नाथ हूं, मैं ही त्रिलोकी नाथ हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही सुदर्शन चक्रधारी। ए चल चल बात मत बनावे, इन सब बातों ने मत करे। ये मान लेंगे कि तेरी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि तू जय जय। तू भगवान थोड़ी लाला, तू तो हमारा लाला है, तू तो हमारा नेक्स्ट सब कन्हैया है, तू भगवान थोड़ी है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। लाला तू जय जय तो ना है, लेकिन यूं बता दे तेरी उंगली में इतनी शक्ति कैसे आई। मधुमंगल श्रीदामा बोले हमें बता दे, वो कल ते हम उठा ले करेंगे, लाला बता दो दे कैसे आई शक्ति। ठाकुर जी बोले ये स्वीकार कभी नहीं कर सकते कि मैं भगवान हूं। और बंधुओं, मैं कथा में बार बार इस बात को कहता हूं कि ब्रजवासियों से ठाकुर जी का इतना प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि ब्रजवासियों के सामने इतने चमत्कार कर दिए, ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया कि वो भगवान है। लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के प्रेम ने ठाकुर जी को लाला ही रहने दिया, कभी भगवान के रूप में परिवर्तित होने नहीं दिया। इसलिए ब्रजवासी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। अभी भी कह रहे हैं लाला सच्ची जल्दी बता तेरी उंगली में ताकत कैसे आई। ठाकुर जी बोले जे बोलूं कि मैं जय जाऊं तो तुम्हें मानना ना है, अब दूसरों का तरीका बताऊं मेरी उंगली में कहां से आई ताकत। लेकिन फिर ठाकुर जी कहते हैं हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव, कछु माखन को बल बढ़ो। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं उंगली में ताकत कहां से आई। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों, तुम सबन के घर ते चोरी कर करके मैंने इतना माखन खायो। आप सबन के बल से निकारो भयो वो माखन, आप सबन के प्रेम से निकरो भयो वो माखन, वो इतना पौष्टिक माखन मैंने चोरी कर करके खायो, वही को बल मेरी उंगली में आए गयो। और इतना बल काफी ना है गिरिराज जी उठावे को, तो दूसरा बल मुंह पे कहां से आयो। कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वाल ब्रजवासी ने मेरी बड़ी सहायता करी। ब्रजवासी बोले लाला हम तो सहायता कर रहे, छड़ी लगा खड़े, छड़ी टूट गई हमारी, हमने तो कुछ सहायता करी ना। लाला हमने कहां सहायता करी तेरी। ठाकुर जी बोले अरे माखन के बल ते मैंने गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन वाके बाद मेरो बल खत्म है लगो, तो तुम सबरे ब्रजवासी मेरी उंगली की ओर देखन लगे, मेरी ओर देखन लगे, आश्चर्यचकित है करके नेत्र फाड़ फाड़ के मुंह देखन लगे। तो आप सबन की शक्ति आपके भीतर से निकल करके आपके नेत्रन से मेरी उंगली में आ गई। लाखों ब्रजवासी की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो आज का व्यक्ति अगर उसको ठाकुर जी ये बात बोलते वो मानता कभी, क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, ब्रजवासियों की तरह सरल नहीं है हम। कितनी आश्चर्य की बात है, बहुत बढ़िया था कि उस समय हम आप नहीं थे ठाकुर जी के संग, नहीं तो इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी ये कह देते तुम सबरे इनके देखवे तो मुंह में बल आ गए हो। आज का पढ़ा लिखा बच्चा, ये कोई लॉजिक है, ये कोई साइंस है, हमारे देखने से तुम में ताकत कैसे आ गई, इससे तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए भैया ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चतुर नहीं सरल होना पड़ेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने कही आप सब सखान ने, आप सब ग्वाल बालन ने मेरी उंगली की ओर देखो, मुंह में ताकत आ गई।
ब्रजवासी को ओ हो तवई तो हम कहें आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट क्यों है रही है हमें, नेक चले और हम हाफ जाएं, इतनो घी खामे, इतनो मक्खन खामे, इतनी दही खामे, फिर भी हमारी ताकत कहां चली गई है। अब पता चली नंद को लाला ले गए है। चलो रे भैया 56 भोग खोलो सब रे। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और सब ब्रजवासी वहां 56 भोग खोल खोल के पा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बोले अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, लाला हमारो गिरिराज जी धारण करके तुम यहाँ 56 भोग खा रहे हो। बोले बाबा तेने सुनी ना अभी, हमारो बल लाला को लगो है, या को मतलब हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम हमारे अंदर बल बनेगा, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारो बल ही लाला में चलो जाएगा। कितने सरल, कितने, और ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुरा भी रहे हैं और नेत्रों से प्रेमाश्रु भी बहा रहे हैं। कैसे मेरे प्यारे ब्रजवासी, कितने सरल, कितने सीधे। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बंधुओं वास्तव में तो ठाकुर जी खड़े हैं एक अन्नी उंगली लगा करके, पर जिस शिला पे ठाकुर जी खड़े हैं वह शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी बरसाने वाली हमारी श्री राधा रानी वो भ्रगुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं, अपनी भौएं ऊपर करके और अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं। श्री किशोरी जी के नेत्रों से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के नेत्रन के तेज पर टिके हुए हैं, असली गिरवरधारी तो हमारी श्यामा जी हैं। हमारी किशोरी जी ने उठा रखे हैं गिरिराज जी। तो बंधुओं ये राधा रानी कौन है? जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि देवता सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए, लेकिन सूर्य मोहित नहीं हुए। सूर्य के मन में यह भावना आई कि इतनी, सबको तो ये लगे इतनी सुंदर बेटी हो हमारी, पर सूर्य को लगा इतनी सुंदर पुत्री हो मेरी, मोहिनी भगवान को देख करके। तब भगवान किसी से नहीं रीझे लेकिन सूर्य से रीझ गए और सूर्य नारायण को कहा कि हे सूर्य नारायण, आपने जो भाव रखा है ना हमको पुत्री रूप में देखने का, हम द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करेंगे तब आपका ये भाव पूर्ण करेंगे। सूर्य बोले मुझे आपका अंश नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए संतान के रूप में। भगवान बोले कैसे होगा, सुनो तो सही पहले पूरी बात। भगवान बोले कैसे होगा, हम अवतार तो कृष्ण रूप में लेंगे और कृष्ण रूप में हम प्रश्नी और सुतपा, ये नंद बाबा वो देवकी और वसुदेव बन के आएंगे, उनके हम कृष्ण बन के जाएंगे। अब आपके यहां कैसे आ जाएं द्वापर में? या फिर प्रतीक्षा करो कि अगली बार सतयुग त्रेता जब आएगा तब आपके यहां संतान बनेंगे। तो सूर्य नारायण बोले नहीं नहीं भगवान, इसी द्वापर में ही आओ। ठाकुर जी बोले एक साथ दो अवतार कैसे हो पाएंगे? सूर्य नारायण बोले वो चिंता आपकी है, वो मेरी नहीं है, आप सोचो कैसे आओगे। तब ठाकुर जी ने विचार किया और बंधुओं परब्रह्म परमात्मा साक्षात जगदीश्वर नारायण परब्रह्म विष्णु, वे परब्रह्म ही साक्षात कृष्ण के रूप में पधारे हैं, पर उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, नारायण की जो वास्तविक शक्ति है, वही शक्ति ही श्री किशोरी जी के रूप में परिणत हुई है, किशोरी जी के रूप में आई है। किशोरी जी कोई विलग नहीं है ठाकुर जी से, वो ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी का ही पूर्ण बल है, ठाकुर जी का ही स्वभाव है, ठाकुर जी का ही। श्री कृष्ण का स्वभाव क्या, श्री कृष्ण का प्रेम कैसा, श्री कृष्ण के लक्षण क्या? बोले किशोरी जी। किशोरी जी और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं, वही हमारी किशोरी जी बनकर के आई हैं। ऐसी हमारी राधा रानी। एक बहुत सुंदर पद है, अभी हम गाते हैं, आप सब लोग प्रेम से सुनना। हमारे ब्रज में दो रत्न हैं। पहलो रत्न तो है मक्खन, ठाकुर जी ने बहु चुरा लियो, और दूसरे रत्न हमारी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, ठाकुर जी ने उनको भी हरण कर लियो। श्री परमानंद दास जी का पद है, बहुत भाव से गाते हैं।
हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में। जब हम कहें ब्रज में तो जोड़ते कहनी है जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। बोलो वृषभानु दुलारी की। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन कर चोरी, नंद सुवन कर चोरी, हे पिए भुज कंद दिए शोभित मन, पिए भुज कंद दिए शोभित मन, पिए भुज कंद दिए शोभित मन, पिए भुज कंद दिए शोभित। हाँ घन दामिनी दुत जोड़ी, घन दामिनी दुत जोड़ी, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। श्री राधिका रानी कुंज निकुंज बिहरत दो, कुंज निकुंजन बिहरत दो,
कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, और यमुना तट खोरी, और यमुना तट खोरी। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर। और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। राधे 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 राधे, कृष्ण दुलारी, कृष्ण दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, तुझकी रानी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ, सब मिल के गाओ। हरिदास दुलारी, हरिवंश प्यारी, वीरत सुख प्यारी, कृष्ण दुलारी, बरसाने वाली, जय राधे राधे, 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 जय। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन श्यामा गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। जय श्री राधे। सब लोग विराज जाओ। बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। तो वास्तव में तो भैया गिरिराज जी हमारी श्यामाजू ने उठाए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से धारण किए। सब लोग विराज जाओ भैया, बिल्कुल शांति से अब कथा सुनो। गोवर्धन लीला हुई, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक वर्षा होती रही और 7 दिन के उपरांत इंद्र को लगा
कि मुझसे भूल हुई है, साक्षात परमात्मा ही हैं जिनकी मैं परीक्षा ले रहा था। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति गाई। भगवान आप साक्षात ईश्वर हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, कि पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, और पिता का और गुरु का कर्तव्य होता है यदि शिष्य और पुत्र यदि कुछ गलत करे तो उसको दंड दे सकता है। आप मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले दंड नहीं देंगे, केवल इतना समझ लो कि ये तुम्हारी फर्स्ट वार्निंग है, आज के बाद ऐसा मत करना। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा, एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई, अन्य अन्य कुछ भाव कहे गए, और अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बंधुओं, अब रास की कथा में हम थोड़ा प्रवेश करें। क्रम तो अब इतना है कि अगर मैं 10-10 मिनट भी एक क्रम कहूं तो भी मुझे 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे, पर मैं फिर भी प्रयास करता हूं जो जो भाव उचित हैं उनको कहूं। रास और रस, मैं हर कथा में लगभग इस बात को कोट करता हूं कि रस और रास, इन दोनों को बहुत ध्यान से सुनिए। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कल से कहीं भी देखना, अभी इधर देखो। रस का मतलब होता है जब आप ठाकुर जी से मिलने के लिए क्रम करते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए योजनाएं बनाते हो, उन सब भावों को रस कहा जाता है। पर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी आपसे मिलने का क्रम बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसी को रास कहते हैं। रस में और रास में यही अंतर है। अभी हम आप सब लोग रास में नहीं आए, अभी हम रस में हैं। कथा सुनने के लिए हम जाते हैं, वृंदावन हम जाते हैं, ठाकुर जी को देखने मंदिर हम जाते हैं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए 56 भोग लगाते हैं, आदि आदि उत्सव, फूल बंगला करवाते हैं, ये सब रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी आपके सामने आ जाएं तो उसको समझो वो रास है। नाम जप कब तक करना है, माला कब तक करनी है, कंठी कब तक धारण करनी है, तिलक कब तक नित्य लगाना है, कथा कब तक सुननी है, जब तक मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, मैं विश्राम में जाऊं, ठाकुर जी अब मुझे याद करते हैं, ऐसी स्थिति हो। अच्छा, एक बात बताऊं, ठाकुर जी आपको याद करते हैं, इसका प्रमाण है कोई? हाँ, 2-3 प्रमाण हैं। क्या? संतन में मति, संतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। संतन में मति, संतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, तब समझो गिरधर अपनों करी जाने। किसी वैष्णव को देख करके आप प्रसन्न हो जाते हो, किसी संत को देख करके आप आनंदित हो जाते हो, किसी के सिर पर उर्धपुंड देख करके आप खुश हो जाते हो, भले ही अपरिचित है लेकिन उसको देख करके आप अत्यंत आनंद में भर जाते हो।
और उसकी चरम स्थिति ये कि किसी वैष्णव को देख ये पता चल जाए कोई ब्रज से आया है, कोई ब्रजवासी है, नेत्र सजल हो जाए उसको देख करके, समझ जाना आपसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं और आपको स्वीकार कर चुके हैं। वैष्णवों को देख करके, ब्रजवासियों को देख करके, ठाकुर जी को भजवे वाले ऐसे प्रिय जनन को देख करके आपके चित्त में अत्यंत आह्लाद हो। जैसे अभी आपके चित्त में आह्लाद कब होता है? जब आप दाल पकवान देखते हो तो आह्लाद होता है, कोई बड़ा पाव देखता है तो उसको आह्लाद होता है, या जिस एक्टर को आप बहुत देखते हो वो सामने अचानक से आ जाए तो खुश हो जाते हो, ओहो आह्लाद, महाराज भाग रहे हैं उसके पीछे। ऐसा आह्लाद, ऐसा आनंद, और ऐसा नहीं इससे कई गुना बढ़िया, ये तो संसारी है, बेकार है। बस लगे अब परम सुख मिल गया मुझे, मैं उनसे मिल लिया जो ठाकुर जी के हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे लिए सोचो ये बात, या किसी अन्य कथा करने वाले के प्रति ऐसी भावना, ऐसा नहीं। अगल बगल में देखो, जिसके गले में कंठी माला हो, जिसके रूप स्वरूप को देख करके ऐसा लगता हो कि हाँ ये तो वैष्णव है, ये तो ठाकुर जी का है, उसको देख करके भी आपको उतनी प्रसन्नता हो जितनी प्रसन्नता किसी भगवत कथा करने वाले को देख के हो रही है, तब समझना। अब नहीं तो मंच पर बैठ के कथा करने वाले को देखो तो सब रीझ जाते हैं, उससे रीझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये व्यास मंच है, यहां अपने आप आकर्षण हो जाता है लोगों का, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके प्रति आकर्षण होना जिसको आप जानते नहीं, जिसको कभी सुना नहीं, जो बस वैष्णव भेष में दिख गया फिर भी आपको अच्छा लगे, उसको देख करके प्रसन्नता हो, तब समझना आपको ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों करी जाने, तो रस और रास, हम लोग अभी रस में हैं। हम प्रयास करते हैं ठाकुर जी के पास जाने का, हम प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी को रिझाने का, हम प्रयास कर रहे हैं उनको मनाने का, हम प्रयास कर रहे हैं उनकी प्राप्ति का। परंतु एक दिन ऐसा हो जाए कि आपकी रस लक्षणा भक्ति ऐसी हो जाए कि अब आप प्रयास नहीं करते, अब ठाकुर जी प्रयास करते हैं आपसे मिलने का। अब आप तो चाह ही नहीं रहे थे, अभी तो ये होती है योजना आप बना रहे हो, टिकट बुक करा दी 15 दिन बाद की जगन्नाथपुरी जाना है, इसका मतलब हो गया ये रस है, आप प्रयास कर रहे हो, पर कोई क्रम नहीं था, कोई नियोजन नहीं था, अचानक से आपके कार्य से आपको छुट्टी मिल गई और अचानक से ऐसी योजना बनी कि आपको जाना पड़े जगन्नाथपुरी। अपने आप टिकट हो गई, अपने आप सब व्यवस्था हो गई, समझो ये रास है, ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। अच्छा, मैं पता है लोगों से एक बात कहता हूं कि वृंदावन जाने की अपने आप योजना मत बनाओ। आप कहोगे महाराज जी बड़ी व्याकुलता होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत याद आती है, क्या करें? मत करो, एक आध बार रुको तो सही, खुद योजना मत बनाओ। नेक्स्ट देखो तो सही उनको याद आती है कि नहीं, तुम आए दिन पहुंच जाते हो उनके पास। अब भाई तुम आए दिन किसी के घर रोज पहुंच जाओ, वो भी कहेंगे यार ये रोज रोज आ जाता है। वृंदावन में वैसी बहुत भीड़ हो गई है। एक बार मेरे कहे से करके तो देखो, आप योजना मत बनाना वृंदावन जाने की, इंतजार करो। बोले अब हम ठाकुर जी आपसे देखना चाह रहे हैं, आप कैसे बुलवाओगे हमको? संकेत क्या होंगे कि ठाकुर जी बुला रहे हैं? सबसे पहला संकेत, कोई ब्रज से आपके लिए प्रसाद आ जाएगा घर पर बिना बुलाए। यह प्रथम संकेत होगा कि ठाकुर जी ने निमंत्रण भेज दिया है। बोले आजा, लोभ दे रहे हैं, पहले मीठा दे करके लोभ दे रहे हैं, फिर भी मत जाना। दूसरा संकेत क्या होगा? आपके आसपास जहां भी आप रहते हो वहां कोई ब्रजवासी आ जाएगा, ब्रज का कोई व्यक्ति आ जाएगा। ये ठाकुर जी का दूसरा संकेत मानो कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। और तीसरी प्रतीक्षा, तीसरा संकेत, रात्रि स्वप्न में ब्रजमंडल का दर्शन हो जाए। यमुना जी, गोवर्धन नाथ जी या वृंदावन के कोई निधि, राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी का तनिक सा भी दर्शन हो जाए, बस दूसरे दिन ही पैकिंग कर लेना अपनी। बोले चलो अब तो, अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो बुलाएंगे ही नहीं। फिर
ये 3 संकेत मिलेंगे ठाकुर जी के, तो समझ जाना कि अब वृंदावन से बुला रहे ठाकुर जी, तुरंत पहुंच जाओ। ये 3 संकेत ब्रज के निमंत्रण हैं। एक बार करके तो देखो ऐसा। आप अपने आप से क्यों टिकट बुक करते हो? अपने आप से योजनाएं, अच्छी बात है आप आए दिन जाओ, लेकिन मेरा तो मानना ऐसा है कि रस में ही क्यों रह रहे हो, एक दिन रास तो होने दो। और जब ऐसी योजना बने तब समझना अब रास हुआ है, अब रास हो रहा है। और उस समय जब आप वृंदावन जाओगे ना, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी के सामने जाकर के भावुक होना तो दूर की बात, आप ट्रेन से उतरोगे या फ्लाइट से जाकर के गाड़ी से वृंदावन में जैसी पैर रखोगे ना, वही सुख का अनुभव होगा जो श्री राधा रमन जी के सामने खड़े होके होता है। वही सुख का अनुभव होगा जो बिहारी जी के सामने खड़े होके होता है। ये रास की परिलक्षणता, ये रास की परिकल्पना है। ये रास होने तो दीजिए। हम ठाकुर जी तो रास करना चाहते हैं, हम करने कहां दे रहे हैं उनको? तो प्रतीक्षा करो। और माफ कीजिएगा, ये प्रतीक्षा 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष तक भी जा सकती है। अब कितने दिन की प्रतीक्षा हो ये नहीं कह सकता मैं। कहो तो आज मैंने कही है तो 2-4 दिन में ही कुछ हो जाए। तो रास होने दीजिए। बंधुओं, प्रतीक्षा ना प्रेम को और सुंदर बनाती है। उस प्रतीक्षा को रहने दिया कीजिए। कभी कभी प्रतीक्षा में जैसे ही आप संयोग को ले आते हैं ना, तो प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। और प्रतीक्षा समाप्त होते ही प्रेम जो है जहां था वहीं रुक जाता, फिर बढ़ना बंद हो जाता है। प्रतीक्षा, जैसे जैसे प्रतीक्षा होती है प्रेम बढ़ता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी मनोबुद्धि से कहूं, जिसके जीवन में बहुत प्रतीक्षा है, समझना कि वो इतना समीप जाने वाला है। ठाकुर जी इतने इतने भाव से मिलने वाले हैं उससे एक दिन, जिसने प्रतीक्षा बहुत करी है। और जो, अब बुरा नहीं मानना वो लोग जो यूं कहते, जिनके बारे में मैं कहूं साल में 3, 4, 5 बार तो वृंदावन ही चले जाते हैं, हर महीना चले जाते हैं, ये आपका पता क्या, ये नियम हो गया। अब आप हर महीने वृंदावन जा रहे हो। वृंदावन को आपने एक नियम बना लिया। अच्छी बात है, जाओ, आपके लिए इतनी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी, जाओ। पर मैं मानता हूं कि वृंदावन को आमंत्रण देने दो ना, तब तक प्रतीक्षा करो। तब होगा रास। रास का मतलब है अब ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं आपसे मिलने की, और आप योजना बनाओ, वो है रस। रस और रास, ये अंतर है। गोपियां सब ठाकुर जी से मिलना चाहती हैं, 24 घंटे उन्हीं को निहारना चाहती हैं, उन्हीं को देखना चाहती हैं। पर आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, ये वही चंद्रमा है जिस चंद्रमा के लिए ठाकुर जी पहले कह चुके हैं गोपियों को कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप लोगों से रास विहार करूंगा। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा निकल आया, सीखो गोपियों से। तब भी गोपियां नहीं गईं। गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं, बोले पूर्णिमा का चंद्रमा तो निकल आया, लेकिन अभी भी कन्हैया बुलाएगा तो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि गोपियां व्याकुल नहीं है, गोपियां उत्सुक नहीं है जाने की, इतनी उत्सुक हैं कि बस एक कोई झूठे को आके बोलते कन्हैया खड़े, तुरंत भागेंगी। लेकिन ये प्रेम का स्वरूप है, गोपियां चाह रही हैं एक बार और कन्हैया बोल दे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, सो ही जाएंगे। और तभी जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी ने अपनी वेणु को अपनी ओष्ठ पर धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए, और जैसे ही प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में। अब देखो, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो कृष्ण को केवल नंद नंदन समझते हैं, जो कृष्ण को केवल परमात्मा समझते हैं, जो कृष्ण को केवल और केवल यशोदा का पुत्र समझते हैं, उनको तो ऐसा सुनाई दे रहा है कि वंशी बज रही है। लेकिन जिनके चित्त में कृष्ण के प्रति प्रेम है, उन सबको ध्वनि नहीं सुनाई दे रही, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। मानो शब्द आकर के कान में कह रहे हो, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां कन्हैया कदम्ब के नीचे तेरी प्रतीक्षा करें, जल्दी चल।
कथा में भी ऐसा ही होता है। कथा में इतनी भीड़ आती है, पर कथा में सब लोगों को तो ऐसा लगता है कि व्यास जी शब्द बोल रहे हैं, व्यास जी कथा बांच रहे हैं, सामने पोथी में सब देख देख के बोल रहे हैं। पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये कथा नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये अक्षर नहीं है, ये साक्षात कृष्ण वाणी है, और ये मेरे चित्त के लिए ही मुझे सुनाई जा रही है। मुझे परम शांत, परम आनंदित और भक्ति में और प्रवर करने के लिए ठाकुर जी ही संदेश दे रहे हैं मुझको। कथा में भी ये भेद दिखाई दे जाता है। कई लोग मात्र शब्द सुनते हैं, कई लोग मात्र संस्कृत सुनते हैं, कई लोग मात्र केवल एक भाषा सुनते हैं, पर कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त श्रोता तो प्रेम सुनता है। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त श्रोता तो ठाकुर जी का संदेश सुनता है कथा में। वक्ता तो वेणु है, कृष्ण के प्रति प्रेम होगा तो वक्ता की वाणी साक्षात कृष्ण वाणी लगेगी। और यदि ठाकुर जी केवल भगवान है, इतना ही प्रेम है, बस इससे ज्यादा कोई भाव नहीं, तो फिर शब्द ही लगेंगे। वही हुआ ब्रजमंडल में, जब वंशी बजाई ठाकुर जी ने तो कृष्ण प्रेम उन्मुक्त गोपियां व्याकुल हो गईं, मानो कानों में आकर के शब्द कह दिया हो। यहां पर लिखा है जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने क्लीम शब्द का उच्चारण किया है वंशी के द्वारा। गोपियों को लग रहा है कि कन्हैया हमको पुकार रहे हैं, और उसी समय गोपियां अपने जिस कार्य में थी वहीं उस कार्य को छोड़ करके भागी। इतना भी विचार नहीं किया कि इसको व्यवस्थित तो कर चले हम। दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई अपने पति को छोड़ के भागी, कोई बच्चों को छोड़ के भागी, कोई जितने भी रिश्ते नाते हैं संसार के जिनको कभी नहीं त्याग सकता कोई, उन सबको भी छोड़ करके गोपियां भागी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है तो अंज लोचने, अपनी आंखों में काजल लगा रही है। कोई गोपी अपनी बेणी गूंथ रही है, अपनी चोटी बना रही है। कोई गोपी सुंदर अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी वस्त्र धारण कर रही है। ऐसी गोपियां भी, वो भी इतना विचार नहीं कर रही है कि अभी श्रृंगार पूर्ण नहीं हुआ, इसको पूर्ण तो कर लूं। जैसी थी, शब्द कान में आया, ध्वनि कान में आई, तुरंत दौड़ी, वैसी ही अस्त व्यस्त। मतलब गोपियां मानो संकेत कर रही हैं कि कृष्ण संकेत मिल जाए, कृष्ण आगमन की सूचना मिल जाए, और कृष्ण प्रेम भर के बुला रहे हैं, ऐसा कहीं से भी संकेत मिल जाए, उसके बाद विचार मत करो, बस चले जाओ। क्योंकि ठाकुर जी का एक स्वभाव है, वो 3 बार संकेत करके बुला रहे हो तो चले जाओ, चौथी बार बुलाएंगे नहीं, 3 ही संकेत करेंगे। पर यहां गोपियां तो प्रथम संकेत में ही भागी और अस्त व्यस्त ही भागी हैं। सब गोपियां आकर के ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गईं। भगवान ने सबसे पहले तो गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, पधारो। आप सबका स्वागत है। वृतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण जान सकता हूं मैं? इतनी रात्रि को अपने पति परिवार सबको छोड़ छाड़ के आप क्यों चली? ऐसा कथा में भी होता है। व्यक्ति जब कथा सुनता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार कथा, फिर चौथे 5वें दिन उसके चित्त में अपने आप, मैं क्यों आता हूं कथा सुनने? अपनी दुकान बंद करके परिवार वालों से लड़के झूठ बोल बाल क्यों आता हूं यहां पे? ठाकुर जी मिलते तो है नहीं, बस विरह देते रहते हैं, व्याकुल करते रहते हैं, प्रेम बढ़ाते, मिलते तो है नहीं, मैं क्यों आता हूं? ये प्रश्न जब चित्त में आए तो समझना ठाकुर जी ने ही पूछा है। ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ, क्यों आए हो यहां पर? अच्छा, तब ठाकुर जी 10 श्लोकों में गोपियों को स्त्री धर्म बताते हैं। तुम सब पतिव्रता नारी, अपने अपने पतियों को छोड़ आई। राम 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 राम, तुमको पता कितना बड़ा पाप है ये?
एक पतिव्रता नारी जब अपने पति का त्याग करती है, उसको कितने दिन के लिए नरक जाना पड़ता है, उसके कुल में किसके साथ क्या होता है, आदि आदि सब बात ठाकुर जी यहाँ पे पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे और कहने लगे तुम लोगों को बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक परपुरुष के पास आ गई हो, चलो जाओ वापस चली जाओ, अपने अपने घर जाओ। गोपियां खड़ी हैं सामने। 10 श्लोकों में भगवान ने गोपियों से कहा जाओ वापस अपने घर लौट जाओ। और जब 10 श्लोक बाद भगवान मौन हो गए, गोपियां बोली अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले बोलो। और गोपियों ने यहां पर प्रणय गीत कहा। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है प्रणय गीत श्रीमद् भागवत में, इतना सुंदर। गोपियां उत्तर दे रही हैं, गोबर थापने वाली अनपढ़ कोई स्कूल में नहीं गई है, पर ब्रह्म को उत्तर दे रही हैं कि हम क्यों आई हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियों की शब्दावली अद्भुत। गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर तुम भोक्ता हो और हम भात हैं। पीड़ा भात को होती है निर्माण करने में, स्वयं को उबालना पड़ता है, स्वयं को तपाना पड़ता है, स्वयं को बहुत विचलित करना पड़ता है, तब जाकर के भात निर्माण होता है। भोक्ता तो क्या करता है, दाल डाल के खा लेता है, उसको क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बना है। कन्हैया तुम भोक्ता हो, तुमको क्या पता हम कितनी पीड़ा सह करके बनते हैं। सब लोग सावधानी से कथा सुनो। भक्त बनना आसान नहीं है बंधु। जो कभी तपा ना हो, जिसने कभी विरह वेदना ना सही हो, जिसको कभी किसी ने भक्ति करने से रोका ना हो, जिसकी भक्ति पर कभी किसी ने उपहास ना किया हो, समझना अभी वो भक्त बना नहीं। जिसने उपहास भी सहा है, जिसने रुकावटें भी सही हैं, जिसने बहुत ठोकरें खाई हैं, जिसने बहुत श्रम करके बड़ी मशक्कतें करके ठाकुर जी को देख पाता है, बहुत मेहनत करके कथा सुन पाता है, बहुत सारी परेशानियों से जूझ करके ठाकुर जी से प्रेम कर पाता है, असली भक्त वही है, उसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको सहजता से भक्ति मिल जाती है वो भक्त नहीं, उन्होंने पूर्व जन्म में सहा होगा। लेकिन भक्ति का वरदान सहजता से नहीं आता। हमने आपने कभी ना कभी तो सहा है, कभी ना कभी तो सहा है अपने जीवन में। सहने के बाद ही भक्ति आती है जीवन में। क्योंकि भाई अध पके चावल तो कच्चे हो जाते हैं, खाओगे तो वादी करेंगे, खाओगे तो अपच कर देंगे। भक्त और भात की एक ही जाति होती है। जिस प्रकार भात पूर्ण रूपेण उबल कर खोल करके बनता है, ऐसे भक्त भी बहुत परिश्रम करके बनता है। ये बात गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से, और हम गोपियां वही उष्ण जल में तपी हुई, उबली हुई और हर प्रकार से संकटों से घिरी हुई होकर के आपके पास आई हैं ठाकुर जी। सब लोग नेक नेक खिसक जाओ भैया, नेक व्यवस्थित हो जाओ, भाव से बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। गोपियां ठाकुर जी से एक बात कहती हैं, कन्हैया बंधुओं प्रेम किसे कहते हैं बहुत ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं हमारा प्रेम ऐसा नहीं है श्याम सुंदर कि आप हमको दिन में एक बार दिखो, हमसे आके मिलो, हमारा स्पर्श करो, हमसे बातें करो, हमारे साथ रहो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है।
हमें ना स्पर्श की इच्छा, ना मिलन की इच्छा, ना देखने की इच्छा, ना सुनने की इच्छा, ना हमारे संग रखने की इच्छा। हमारा प्रेम तो केवल इतना है, एक बार आप हमसे बस इतना स्वीकार करके कह दो कि हां तुम्हारा प्रेम मैंने स्वीकार किया। बस आप केवल इतना कह देंगे ना कि हमने स्वीकार किया, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देंगे, हम कभी मत मिलना हमसे। हमारा प्रेम, हम व्यभिचारिणी नहीं है ठाकुर जी, हम व्यभिचारिणी नहीं है। हम आपसे कुछ और नहीं चाहती हैं, केवल इतना चाहती हैं कि आप केवल इतना कह दो कि हां हे गोपियों मैंने तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर लिया, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। आप इतना कह दो, पूरा जीवन हमको दिखना ही मत, हम ऐसे ही रह लेंगे, लेकिन प्रेम आपसे ही करेंगे। ऐसा हमारा प्रेम। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र लिख दिया, और नारद भक्ति सूत्र में कहा प्रेम क्या है, बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी ब्रज की गोपियों का है। मिलन को प्रेम नहीं कहते, प्रेमी दिखे वो प्रेम नहीं, बस हमारा प्रेम है, उसने हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया, बस यही प्रेम। और ये संसार में किसी से नहीं होता। भूल करके भी इसमें संसारी भावनाओं को मत ले आना, नहीं मुझे डंडे पड़ेंगे ठाकुर जी से बाद में। बोले तू कौन सा प्रेम से खा के आया, ये संसार में किसी कन्या से या किसी पुरुष से होने वाला वो प्यार, वो आप सिनेमा वालों से सीखो। हम जो यहां चर्चा कर रहे हैं ये स्वच्छंद स्वच्छ प्रेम, जो केवल और केवल श्री राधा रमण जी से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, जो केवल सदगुरु से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, जो केवल वैष्णवों से हो सकता है, ठाकुर जी की लीला से हो सकता है, ठाकुर जी के धाम से हो सकता है, उस प्रेम की चर्चा है यहां पर। कदापि किसी भी रूप में आप इस प्रेम को किसी व्यक्ति विशेष से मत जोड़ दीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, डंडा मुझ में पड़ेंगे। प्रेम संसार में तो हो ही नहीं सकता। गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम मिलन का नहीं है नाथ, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें आप सुखी रहोगे उसमें हम सुखी। और यदि मेरे रोने से तुमको आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मेरे गिर जाने से आपको प्रसन्नता होगी तो मैं गिर जाऊंगा, आप प्रसन्न रहो, राजी रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रेम है बस। लोग इस विषय को काम भावना से देख लेते हैं, ठाकुर जी के इस रास विहार को, राम राम राम, छी गंदे हैं वो लोग। और ऐसे लोगों के संग रहने वाले भी गंदे, कभी नहीं। गोपियों ने अंत में एक बात कही और कहा ठाकुर जी हम जा रही हैं, पर जाते समय हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। भगवान बोले क्या चाहिए बताओ, हम सब दे देंगे, तुम जाओ। लेकिन गोपियां बोली जो मांगेंगे सो दोगे? बोले हाँ। बोले कोई अलग वस्तु नहीं मांग रहे हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है वही हम आपसे मांग रहे हैं। भगवान बोले मेरे पास क्या तुम्हारा? तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्य तु करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम व्रजमथो करवाम किं वा। हमारा मन आपके पास है, मन है हम लोगों का, पर आपके पास है, वो आप में ही रहता है। वो हमको वापस कर दो, अभी लौटा दो हमको वापस, हमको रखना ही नहीं आपके, हमको दे दो, हमारी वस्तु दे दो, हम चली जाएंगे। बताओ ऐसे कभी फंसा सकते हो आप ठाकुर जी को जैसे गोपियों ने फंसाया? ठाकुर जी बोले अब मन कैसे वापस करूं मैं? बोले आपके पास दो ही ऑप्शन है ठाकुर जी, अगर हमको वापस भेजना चाहते हो तो हमारा मन वापस कर दो, और मन वापस नहीं कर सकते तो फिर मन ले लिया तो हमको भी स्वीकार करो। मन वापस हो नहीं सकता तो फिर एक ही उपाय बचा, क्या? बोले हमको स्वीकार करो। गोपियों के इस भाव से ठाकुर जी रीझ गए। बंधुओं ये गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये श्रुतियां वेद की ऋचाएं हैं। सारी गोपियां ये पूर्व काल के संत हैं, वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और वर्षों की तपस्या के बाद आज गोकुल में, आज वृंदावन में गोपी बन करके आए हैं। ठाकुर जी के सामने खड़ी हुई गोपियों में 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपी है। मतलब
6 वर्ष की गोपी मतलब जिसको यही नहीं पता स्त्री पुरुष कौन, और 90 वर्ष की गोपी मतलब जिससे चला भी नहीं जा रहा है, 2 गोपी उसको उठा के चल रही है। आप इसको काम लीला कैसे कह सकते हो? काम लीला में तो एक उम्र होती है। वो बात अलग है कि हम लोग कहते प्यार की क्या उम्र होती है, आधी आधी बोलते हैं, पर ऐसी उम्र तो नहीं होती होगी कि 6.5 वर्ष को छोरा और 90 वर्ष की छोरी, ऐसा तो नहीं होता होगा। परंतु इन सबके रूप, इन सबका यौवन हमारी आपकी तरह नहीं है। प्रेम के कारण, स्वच्छंद स्वच्छ प्रेम के कारण अत्यंत सुंदर है गोपियों का रूप। ठाकुर जी ने उन गोपियों को स्वीकार किया। बोले आपका, मैं बस परीक्षण कर रहा था, जानना चाह रहा था। जब गोपियों ने ये बात कही, चित्तम सुखेन बहता बहितम ग्रहेषु, हमारा चित्त आपके पास है, तब ठाकुर जी बोले यही तो चाहिए, चित्त मेरे पास है, आओ। और अब ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास विहार किया। मैं फिर से कह रहा हूं, रास का मतलब डांडिया नहीं होता, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब होता है प्रायोरिटी। अब ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जा रहे हैं और उस गोपी के गले में गलवैयां डालते हैं। पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ साक्षात भगवान एक एक गोपी के पास जाते हैं और उससे इतनी सहजता से प्रेम कर रहे हैं जैसे मानो उसी के ही परम प्रिय हों। कोई गोपी बोले मेरे तो पांव में दर्द है, रोए, ठाकुर जी उसके पैर, अच्छा लाओ मैं दबाऊं। अरे मुझे तो प्यास लग रही है, तो ठाकुर जी अपनी ऐसी अंजलि फैलाएं और वही में जल डाल करके वह गोपी को पिवाएं। कोई गोपी के मुंह को तो बड़ी भूख लग रही है, तो ठाकुर जी ही कोई सामग्री लेके आवे वह को पवाएं। ये रास है। एक एक गोपी ने कुंज बनाई है वृक्षों के नीचे और उन कुंजों में ठाकुर जी जा जा करके उनको सुख दे रहे हैं। अब बात आती है तो फिर नृत्य क्यों? भाई हमारे घर गुरु आ जाएं, हमारे घर संत आ जाएं तो हम नाचने लग जाते हैं। साक्षात ठाकुर जी आ गए तो नाचोगे नहीं? उत्सुकता की चरम स्थिति जब पार होती है तो व्यक्ति नृत्य करता है। नाती जब घोड़ी पर चढ़ता है ब्याह के लिए तो जो दादाजी बिना दंडा के चली नहीं पाते वो भी नाचते हैं, और मेरा नाती चढ़ गया, क्यों? प्रसन्नता। तो ठाकुर जी घर आएंगे तो भाई तब नाचना तो हो ही जाएगा, तो इसलिए गोपियां नृत्य कर रही हैं। लेकिन नृत्य को रास नहीं कहते। सब गोपियों के यहां ठाकुर जी जाने लगे और ठाकुर जी इतना मान देने लगे, इतनी प्रशंसा करने लगे गोपियों की, अरे तुम्हारा रूप तो देखो, तुम्हारा यौवन तो देखो, तुम्हारी केश तो देखो, तुम्हारी बोली तो देखो। अब ठाकुर जी तो रास कर रहे थे पर गोपियों को इससे मान हो गया, अभिमान हो गया, और गोपियों को मान हुआ कि हम परम सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ठाकुर जी ऐसे ही क्यों खड़े रहते हैं, ऐसे ही क्यों रहते हैं, ऐसे ही क्यों रहते हैं, कभी बोलते क्यों नहीं, कभी हिलते डुलते क्यों नहीं? क्योंकि उनको हमारी मान की चिंता है। बोले मैं जरा सा भी इसके सामने सीधा हो गया या इसके सामने कोई लीला कर दी, इसको अभिमान हो जाएगा कि देखो मेरी भक्ति। महाराज कई लोग अपने ठाकुर जी को चम्मच से दूध पिलाते हैं, वीडियो बना देते हैं उसकी, दुनिया में दिखा, देखो हमारे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं रोटी ना खा रहा हूं, बड़ी गरीब मत है, नहीं तो पूरी नेशनल मीडिया में डाल देगा मेरे ठाकुर जी रोटी खाते हैं। कहीं मुझे और आपको अभिमान ना हो जाए अपनी भक्ति पर, इसलिए हमारे नाथ ऐसे ही बैठे रहते हैं। मैं एक बार अपने ठाकुर जी के साथ विदेश जा रहा था, तो लाल जी थे, मैं था और कोई था नहीं। एक बार मैं कथा में भी बताई एक जगह, तो रात्रि का समय, पूरे फ्लाइट में सब सो रहे थे, लाल जी और मैं आसपास, तो मैंने अपने लाल जी उठा दिए। सत्य घटना बता रहा हूं बिल्कुल। हमने अपने लाल जी से कही, मैं लाल जी यहां पे कोई भी नहीं है, सब जान गए, सब अंग्रेज बैठे हैं, ये मुझे जानते भी नहीं, वो सब सो रहे हैं, आप पूरे समय ऐसे ही खड़े रहते हो, आज एक काम करो, आप अपना ये हाथ नीचे कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और मैं बार बार क्या करूं, मैं 10 तक गिनती गिनना हूं, आप हाथ नीचे कर लेना, फिर देखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठाकुर जी यूं ही खड़े। आज मैंने कहा अच्छा तो हाथ नीचे मत करो, एक बार आंखें जो आपकी नीचे रहती हैं एक बार अपने आप ऊपर कर लो, कुछ तो करके दिखा दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। सो मैं नाराज होके ठाकुर जी को झांपी जी में धर के मैंने बैठे रहो, तुम तो कुछ करोगे ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं मैं कोई से ना कहूंगा। अचानक अपने आप ही मन में अपने आप ही भाव आया, मानो ठाकुर जी बोल रहे हो, बोले तू सबसे पहले कथा में जाके सुनाएगा मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे कियो। बोले तो ना दिखाऊंगा मैं, तू तो मानेगो ही ना, नेक में जाके बता देगो सबन को। अपने आप ही मन में भाव आया, फिर ठाकुर जी को खोल के मेरी क्षमा, ऐसे ही रहो। तब ये बात मन में आई कि ठाकुर जी हमें कहीं मान ना हो जाए, इसके लिए ठाकुर जी मूर्ति बने खड़े रहते हैं। नहीं तो सोचो, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ वो मंदिर में खड़े रहते हैं, कई बार चूहा चूहिया घूम जाते हैं वहां से, फिर भी बेचारे हिलते डुलते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो हिलते डुलते भी नहीं, उनको कोई, वो किसी के बंधन में थोड़े ही, लेकिन केवल और केवल मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं कि कहीं मुझे और आपको अभिमान ना हो जाए कि मेरी भक्ति की सामर्थ्य देखो, मेरे ठाकुर ने ऐसा किया। ठाकुर जी को आपके अंदर क्रोध आ जाए, आपके अंदर लोभ आ जाए, काम भी आ जाए, ठाकुर जी को इतनी चिंता नहीं होती। ठाकुर जी कहते हैं संभल जाएगा, लेकिन अभिमान आ जाए, ठाकुर जी कहते अब नहीं संभल पाएगा। इसलिए भैया मान मत आने दो। गोपियों को मान आ गया, और जैसे ही गोपियों को मान आया, ठाकुर जी को पीड़ा हो गई। बोले यही नहीं चाह रहा था मैं कि मैं इतना सहज हो जाऊं, इससे इनको मान ना हो, और वही हो गया, गोपियों को मान हुआ। ठाकुर जी देखते ही देखते गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गया। गोपियां विचलित हो गईं। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, ढूंढने लगी, खोजने लगी, श्याम सुंदर तुम कहां हो। और जब कहीं नहीं मिली, तब यमुना के तट पर जाकर के गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। बोल वृषभानु दुलारी की। किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे तभी श्याम सुंदर मिलेंगे। सब लोग नेत्र बंद करके हमारी वृषभानु नंदिनी का स्मरण करो, भाव से गाओ। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं
अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बनी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सब लोग का सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, ओ श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई से प्रेम की निशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई से प्रेम की दिशा। ओ सब वे
कहे सब कोई, अपना जहां से कहे सब कोई, अपना यहाँ जिसे कहे सब कोई, अपना यहाँ से कहे सब कोई। उसी के लिए ही मैं दिन रात रोई, उसी के लिए ही मैं दिन रात रोई। उसके लिए मैं ही दिन रात रोई। उसी के लिए ही दिन रात रोई। नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा। हे नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, सावरे से जोड़ा। पर उसने ऐसा मुख मोड़ा, मुझे कहीं का न छोड़ा। श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। सब लोग गाओ भाव से। सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी। घूमे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी। कब तक कथा सुननी है? लोग पूछते हैं कब तक कथा सुननी चाहिए, और मेरे मन में कभी कभी मुझसे ही प्रश्न आता है कि मैं कब तक कथा कहूं, जब तक इस पंक्ति को मैं ऐसा ना गा दूं। कब तक? हमें शाम मिल गया, हमें शाम मिल गया, हमें शाम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, ओ हमें शाम मिल गया, हमें शाम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। बोलो वृषभानु दुलारे की।